एक बार की बात है। चंपकवन नाम के एक जंगल में एक किट्टू नाम की चिड़िया अपने पिता के साथ रहती है। उसकी माँ का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। किट्टू देखने में बदसूरत होती है, मगर वो बहुत होशियार होती है। एक दिन उसके घर उसके पिताजी अपनी नई पत्नी के साथ घर आते हैं और किट्टू से बोलते हैं, अरे किट्टू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नई मम्मी लाया हूँ। अब से ये ही तुम्हारी मम्मी होगी, तो इन्हें अपना समझकर आदर सम्मान करना। जी पिताजी, मेरी ये नई माँ कितनी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई मेरी नई माँ। अच्छा, तो ये है आपकी बेटी किट्टू। देखने में तो ये ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर घर के काम काज ये कर लेती है क्या? हाँ मम्मी, मैं आपके घर के सारे कामों में हाथ बटा दिया करूँगी। इस तरह से किट्टू अपनी नई सौतेली माँ और पिता के साथ रहने लगती है। मगर कुछ ही दिनों बाद किट्टू की सौतेली माँ पति के काम पर जाते ही उसके ऊपर रौब जलाकर उसी से घर के सारे काम कराने लगती है और खुद केवल मजे से आराम किया करती है। एक दिन किट्टू के पापा के घर से बाहर जाते ही किट्टू को सौतेली माँ बोलती है, अरे किट्टू, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया है क्या? कितनी बार बोला है तुमको सुबह से घर के सारे काम कर दिया करो, मुझे एक भी काम नहीं दिखना चाहिए। माँ, मैं अभी जल्दी से खाना बना दूंगी। आप हमेशा मुझसे ही काम क्यों कराती हो? पिताजी को पता चलेगा तो वो आप पर बहुत गुस्सा करेंगे। खबरदार, जो तूने अपने मुंह मेरे पति के सामने खोला भी तेरी जुबान खींच लूंगी। एक तो इतनी बदसूरत है, ऊपर से मुझसे इतनी जुबान लड़ाती है, बदतमीज कहीं की। जल्दी से खाना बना तू। ये बोलकर किट्टू की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है और बेचारी किट्टू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खाना पकाने लगती है। तभी काफी देर के बाद उसकी सौतेली माँ उसके पास आकर बोलती है, सुनो, हम लोगों ने खाना खा लिया है, अब तो चल जाके खाना खा ले और सारे बर्तन धो भी देना। और 2 सूखी रोटी देकर हैरानी से बोलती है, अरे ये क्या, मेरे लिए बस 2 सूखी रोटियां क्यों रखी हैं? मैंने तो पूरा ताजा ताजा खाना बनाया था, तो फिर ये बासी रोटी मुझे क्यों दे रही हो आप? बस नाटक मत कर, तुझे जो मिल रहा है वो ही बहुत है, वरना जैसी तेरी शक्ल है उसके हिसाब से तो किसी भी लायक नहीं है। चुपचाप खा ले, ज्यादा नखरे मत करना मेरे सामने। ये बोलकर सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। किट्टू की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रोते हुए रोटियां खाने लगती है। कुछ दिनों बाद सौतेली माँ के 2 सुंदर से बच्चे पैदा होते हैं, जिन्हें देखकर किट्टू के पिताजी बोलते हैं, अरे वाह, कितने सुंदर और कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा भगवान, इतने सुंदर बच्चों को जन्म देने के लिए। हाँ, सही कहा आपने, मेरे बच्चे तो सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। दिखाओ माँ, मुझे भी देखने हैं मेरे छोटे छोटे भाई बहन। तू दूर रह मेरे बच्चों से। खबरदार, जो तूने अपनी बदसूरत की छाया को मेरे इन सुंदर बच्चों पर पड़ने भी दी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा मत बोलो ना माँ, ये दोनों तो मेरे भी भाई बहन हैं। पिताजी, आप भी कुछ बोलिए। किट्टू, तुम अपनी माँ से जुबान मत लड़ाओ, वो जो कह रही है सच कह रही है। कुछ दिनों बाद किट्टू के पिता का काम छूट जाता है और वो बेरोजगार होकर घर बैठ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उनके घर का खर्चा चल रहा होता है कि एक दिन किट्टू की सौतेली माँ किट्टू को उसके घर से बाहर निकाल देती है। तो किट्टू हैरानी से रोते हुए बोलती है, अरे माँ, ये आप मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रही हैं? मैंने तो सारे काम किए हैं, आपकी और सारी बातें भी मानी हैं। मैंने आपका आखिर क्या बिगाड़ा है जो मुझे मेरे ही घर से निकाल रही हो? हम लोगों ने तेरे खर्चे का बोझ उठाने का ठेका नहीं ले रखा है, तू निकल जा इस घर से। तेरी अब कोई जरूरत नहीं है हम लोगों की। वैसे भी मेरे 2 सुंदर सुंदर बच्चे भी हो गए हैं, तो तेरे जैसे बदसूरत लड़की को मेरे घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। चल निकल यहाँ से,
किट्टू की सौतेली माँ उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती। बेचारे किट्टू रोते हुए घर से बाहर एक पेड़ पर चली जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। किट्टू भी जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ बादशाह बाज आता है और किट्टू को रोता देख हैरानी से पूछता है, अरे किट्टू, ये क्या हुआ तुमको? तुम इतना रो क्यों रही हो? और बारिश में तुम घर के बाहर क्यों हो? तुम्हें तो घर के अंदर होना चाहिए। बादशाह जी, मेरी सौतेली माँ ने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया है। इतने दिनों से मैं उनके कहने पर घर का सारा काम काज करती आ रही थी, मगर कल उनके सुंदर से 2 बच्चे हुए तो उन्होंने मुझे बदसूरत और बोझ बोलकर घर से ही बाहर निकाल दिया। अब आप बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो रहने की छत तक भी नहीं है। ओ, तो ये बात है। बहुत जालिम है तुम्हारी सौतेली माँ, जो तुमको इतनी तेज बारिश में भी घर के बाहर निकाल दी। अब तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें तुम्हारे रहने की एक नई जगह ले चलता हूँ, जहाँ कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चलो मेरे साथ। ये बोलकर बादशाह बाज किट्टू को अपने साथ उड़ाकर उस नई जगह ले चलता है। वहाँ पर जंगल किनारे एक ट्रेन का डब्बा होता है। वहाँ अंदर पहुंचकर बादशाह बाज कहता है, किट्टू, अब से ये ट्रेन का डब्बा ही तुम्हारा नया घर रहेगा। तुम यहाँ पर बाकी और भी पंछियों के साथ चैन से रह सकती हो। यहाँ सभी लोग एक दूसरे की मदद करके घुल मिल कर रहते हैं। तभी ट्रेन का मास्टर गिद्ध गमरू आता है और वो किट्टू का स्वागत करके बोलता है, अच्छा, तो ये है नई किराएदार इस ट्रेन की। वेलकम जी, वेलकम आपका। यहाँ आप अपना किसी खाली डब्बे में घर बना लो और खाते पीते मस्त होकर बारिश से बचकर रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह बाज और गमरू जी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। तभी वहाँ कल्लन आता है और किट्टू से बोलता है, अच्छा, तुम ही नहीं आई हो, चलो तुम्हारा कमरा दिखा दूं इस ट्रेन में। ये बोलकर कल्लन किट्टू को लेकर वहाँ उसका कंपार्टमेंट दिखाता है और बोलता है, ये देखो कैसा है तुम्हारा नया घर। बहुत बहुत बढ़िया है ये मेरा नया घर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किट्टू अपना घर पाकर उसमें सामान रखकर वहाँ अपनी गृहस्थी बसा लेती है और 2 दिन बाद वो अपनी कंपार्टमेंट में मस्त मस्त सा खाना बनाने लगती है, जिसकी खुशबू सूंघते हुए ट्रेन में रह रहे सारे पंछी किट्टू के पास आ जाते हैं। किट्टू उनको खाना खिलाती है, जिसे खाकर सारे पंछी बहुत खुश होते हैं। उनमें से रीना मौसी बोलती है, अरे वाह किट्टू, तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो। तुमने तो हम सभी का दिल ही जीत लिया है। हाँ मौसी, किट्टू ने तो हम लोगों के दिल ही खुश कर दिए हैं, इतना बढ़िया खाना खिलाकर। अब से तुम ही ट्रेन के सभी पंछी लोगों का खाना बनाया करो और बदले में हम लोग तुम्हें पैसे दे दिया करेंगे। क्यों, कैसी लगी ये डील? अरे वाह, ये तो आप लोगों ने मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी पैसों की सख्त आवश्यकता थी और मैं अब से आप लोगों का खाना बना दिया करूंगी और बदले में मिले पैसे से अपने लिए एक ढाबा खोलूंगी। वाह भाई वाह, क्या बात बोली है तुमने किट्टू। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखकर मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ। तुम्हारे व्यापार में मैं भी पूरी तरह मदद करूँगा। सारे पंछी बादशाह की बातों में हामी भरकर खुशी से किट्टू के साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों के पूरे जंगल में भयंकर बाढ़ आती है और जंगल में रह रहे सारे पंछियों का घर टूट फूट कर बिखर जाता है। इधर किट्टू के पिता और सौतेली माँ भी अपने घर के साथ दोनों बच्चों को तूफान की रफ्तार में खो बैठती है और सौतेली माँ टूटे घर को देखकर फूट फूट कर रो रही होती है। उधर ट्रेन के अंदर रहने वाले सारे पंछी बारिश और तूफान से महफूज होकर हंसी खुशी से किट्टू का बनाया हुआ खाना खाते हुए मजे से रह रहे होते हैं। एक दिन उनके ट्रेन के डिब्बे के बाहर किट्टू के पिता और सौतेली माँ दोनों पनाह लेने के लिए आते हैं और बाहर खड़े बादशाह से बोलते हैं,
सुनो बादशाह जी, हमारा घर बारिश तूफान में टूट कर बिखर गया है, तो क्या आप हमें इस ट्रेन के अंदर रहने के लिए जगह देंगे? बहुत कृपा होगी आपकी। क्यों भाई, हम क्यों रहने देंगे? रहने के लिए जगह जिसको तुमने घर से निकाला है उसी से पूछ लो। अगर वो तुम्हें रहने के लिए तैयार हो जाए तो रह लो। ये आप क्या कह रहे हो? मैं अपने दोनों बच्चों को इस तूफान में खो चुकी हूँ। अब आप मुझे और दुख मत दीजिए। तभी किट्टू रीना मौसी के साथ बाहर आती है और मौसी बोलती है, अच्छा, तो तुमको अपने दोनों बच्चों की चिंता है, मगर इस किट्टू की जरा भी चिंता नहीं है तुमको, जो इतने बारिश तूफान में तुम लोगों ने उसी को घर से बाहर निकाल दिया था। बेटा किट्टू, हमें माफ कर दो बेटा। मैंने ही अपनी पत्नी को सिर पर चढ़ा कर रखा था और उसकी मनमानी मैंने होने दी और अपनी फूल सी बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसकी अच्छी परवरिश नहीं की, साथ ही साथ उसको खाना पानी और छत भी ले लिया। बेटा मुझे मेरी इस भूल के लिए माफ कर दो। अब से तुम ही मेरी असली बेटी हो। हाँ किट्टू, मैंने भी लालच और लोभ में अंधी होकर तुम्हारे लिए भी ममता रखनी चाहिए, ये भी मैं भूल गई थी। जब मैंने अपने दोनों बच्चों को तूफान में खो दिया तब मुझे मेरी ममता का एहसास हुआ। बेटा तुम तो बड़ी दिलवाली हो, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। ठीक है पिताजी और माताजी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये बहुत है मेरे लिए। मेरे दिल में हमेशा आपके लिए जगह बनी ही रहेगी और अपनी बेटी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेन ही आपकी बेटी का घर है। आज से आप भी मेरे साथ इस घर में रह सकते हैं और मेरे साथ मेरे व्यापार में भी हाथ बटा सकते हैं, अगर आप चाहें तो। जरूर बेटी, तुम्हारे लिए मैं पूरे जीवन काम करने के लिए तैयार हूँ। बस हमें तुम दिल से माफ करके स्वीकार कर लो, यही बहुत होगा। हाँ बेटा, हम दोनों हमेशा तुम्हारे इस एहसान के कर्जदार रहेंगे। अरे माफ किया आप दोनों को। चलिए मेरे साथ ट्रेन में नए घर में आपके लिए गरम गरम पकौड़े बनाती हूँ। इस तरह से जिस तूफान ने बेचारी किट्टू की जीवन की खुशियाँ छीनी थी, आज उसी तूफान ने किट्टू को उसकी सारी खुशियाँ वापस कर दी।